जब मैं गुरुकुलवास कर रही थी बैंगलोर में, भरतनाट्यम मेरे गुरुजी प्रोफेसर यूएस कृष्ण राव, श्रीमती चंद्रभागा देवी के घर, तो सुबह सुबह से 7 बजे से उनके विद्यार्थियों का आना शुरू होता था। मैं तो घर में ही थी। तो सुबह उठ के पानी भर के, ये करके वो करके, स्नान करके तैयार होकर प्रत्येक वर्ग में मैं बैठती थी, और जब मेरी बारी आती थी तो वो वर्ग होता था। सीखा हमने कि काक स्नानम, नहाने के लिए फटाफट पानी, जहां पर भी तालाब है, हम तो तालाब में भी नहाए हैं। पाइक्रॉफ्ट्स रोड के छोटे से घर में जयलक्ष्मी आलवा जी की बहन के यहाँ चेन्नई में, मद्रास था, कुओं से पानी खींच के हम नहाए हैं, नदियों में नहा के चले गए भाग के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कौवा उतर के छटपट करके उड़ जाता है, वैसे विद्यार्थी, द सीकर ऑफ नॉलेज, जो विद्या के लिए पूरे जीवन तपस्या करता है, जैसे मधुमक्खी शहद बनाने के लिए रस चूसती है, वैसे शहद ज्ञान का बनाने के लिए हमें यहाँ वहां से, अब उसके लिए तैयारी क्या होती, विद्यार्थी की क्या होनी चाहिए, ये सुभाषित बताता है। तो काक स्नानम, अब मुझे कहा गया कि वो सुभाषित जब से आया ऑनलाइन, तब से लगभग 2 दिनों में करीब 25 लाख व्यूज आए। वाह, मैं तो धन्य हो गई। फिर मुझे बताया कि इसमें कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है कि ये काक स्नानम नहीं है, ये काक चेतना है। देखिए, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना। ये जो 5 क्रियाएं उसमें दी हैं, काक स्नानम, कौवे जैसा छटपट जल्दी जल्दी स्नान करके तैयार हो जाना विद्यार्थी ने, कोई बड़ा शावर छोड़ के टब बाथ लेके ये आप नहीं कर सकते, समय नष्ट नहीं करना है। इसका गोल क्या है स्नान का, आप साफ सुथरे हो जाइए और पहुंचिए विद्या के लिए। काक स्नानम, बकत ध्यानम, ये बगुले का धर्म है, वो खड़ा होकर बिल्कुल ध्यान लगाकर चप से पकड़ता है, गुरु का शब्द चप से पकड़ना है। श्वान निद्रा, कुत्ता सोया हुआ भी सचेत है, एक कान ऊपर हो जाता है, वैसे विद्यार्थी को 24 घंटे सचेत रहना है। गुरु जब बुलाएं तो तैयार हैं। मैंने ये भी सुना है कि रात को 2:30 बजे ये मधुकली राग सिखाने के लिए उठाया गया था, एक अभी जाने माने संगीतकार हैं, उनके गुरुजी ने उठाया था, वो भी ठंड की रात में उठ के बैठ गए, जल्दी से लगा के बैठ गए, मधुकली सीखी। तो काक स्नानम, बकत ध्यानम, श्वान निद्रा, ये 3 क्रियाएं हो गई। चौथी क्रिया क्या है, अल्पाहारी, खाने की क्रिया। प्लेट भर भर के नहीं खाना है, उतना ही खाना है जितना आपको आरोग्यप्रद हो और आपका शरीर बराबर तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे। और चौथा क्या है, गृह त्यागी, घर परिवार के सुख साधन छोड़कर भी आप जाने को तैयार हैं, आप चले जा रहे हैं। गुरुकुल में यही तो होता था ना, घर परिवार छोड़ के राजकुमार लोग भी तो गुरुकुल में जाते थे और 24 घंटे सेवा करते थे। ये 5 क्रियाएं हैं। काक चेतना कहने से उसका अर्थ नहीं बैठता है, काक चेष्टा कहने से भी अर्थ नहीं बैठता है। मैंने गुरुओं से जो पाया और जिसको मैंने जीवन में उतारा है आज भी, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।